एक गांव में एक जूली नाम की लड़की रहती थी। जूली अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन लोगों के घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था और घर पर खाने के लिए खाना भी नहीं थे। जूली को बचपन से सिलाई करने की बहुत शौक थी, लेकिन गरीबी के कारण जूली के घर पर सिलाई मशीन नहीं आ रही थी, इसलिए वो सिलाई नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जूली हमेशा उदास रहा करती। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती हैं ना कि मुझे सिलाई करना कितना अच्छा लगता है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए। बताइए माँ, आप मुझे सिलाई मशीन कब दिलाएंगी? बेटा, तू तो जानती है ना कि हम लोगों के घर में पहले से ही बहुत गरीबी बसी हुई है और तू बोल रही है सिलाई मशीन दिलाने के लिए। सिलाई मशीन खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। उतने पैसे हम लोगों के पास नहीं है और मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला सकती बेटा। हमेशा की तरह जूली इस बार भी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जूली इस वजह से बहुत ही उदास थी कि उसकी माँ उसे सिलाई मशीन नहीं दिला रही है। जूली उदास होकर जंगल में चली जाती है। जूली जब उदास होकर जंगल में जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक सिलाई मशीन दिखाई देती है। सिलाई मशीन को देखकर जूली बहुत ही खुश होती है। वो सिलाई मशीन को उठाकर अपने घर लेकर चली आती है और अपनी माँ से उस सिलाई मशीन के बारे में बताती है। बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि तुझे सिलाई मशीन नहीं मिल रही थी और भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। जूली उस सिलाई मशीन पर सबसे पहले अपनी माँ के पुरानी साड़ियों से अपने लिए एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक सिला। वो फ्रॉक देखने में बहुत ही सुंदर था। फिर अगले दिन जूली अपनी कुछ सहेलियों के यहाँ मिलने जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। और हाँ पूजा, तुम लोग सुनो, अगर तुम लोगों को कोई भी कपड़ा सिलवाना हो तो तुम लोग मेरे पास लेकर चली आना। मैं तुम लोगों का कपड़ा सिल दूंगी। ठीक है जूली, अगर आज से हम लोगों को अगर कोई भी कपड़ा सिलवाना होगा तो हम लोग तुम्हारे पास लेकर जरूर आएंगे। हाँ जूली, हम लोग तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। फिर एक दिन जूली सिलाई कर रही थी। उसने एक बहुत ही अच्छा गाउन सिला जिसकी डिजाइन देखने में बहुत ही अच्छी दिख रही थी, जो कि बहुत चमक रहा था और देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जूली उस गाउन को देख रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, घर पर कोई है? जूली ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बुला रही है। वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। तब बूढ़ी औरत जूली से बोलती है, बेटी, तुम मुझे खाना खिला दो। मैं 2 दिनों से बहुत भूखी हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ दादी माँ, मैं आपको खाना जरूर खिला सकती हूँ। आप रुकिए, मैं आपको खाना लेकर आती हूँ। जूली उस बूढ़ी औरत को खाना देती है। वो बूढ़ी औरत खाना खाकर अचानक गायब हो जाती है। अरे, ये दादी अचानक कहाँ गायब हो गई? जूली को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक वो बूढ़ी दादी कहाँ गायब हो गई। फिर जूली कपड़े सिलने बैठ जाती है। फिर उसकी 2 सहेलियां कपड़े लेकर उसके घर आती हैं। जैसे ही उन लोगों की नजर उस सुंदर सी गाउन पे जाती है, एक सहेली जूली से बोलती है, जूली, ये गाउन तूने सिला है? ये गाउन देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। हैरान तो जूली भी थी कि इतना सुंदर सुंदर गाउन मैं कैसे सिल पा रही हूँ। फिर जूली बोली, हाँ, ये गाउन मैंने सिला है। जूली, तुम मेरे लिए भी बिल्कुल वैसा ही गाउन सिल देना। ठीक है, मैं ऐसा ही गाउन तुम लोगों के लिए सिलकर दे दूंगी। जूली ने जैसे ही कपड़ा सिलना शुरू किया, कपड़ा अपने आप बनकर तैयार हो जाता है। उन सभी कपड़ों में बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए थे और वो कपड़ा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तभी वहाँ पर जूली की माँ आती है और जूली से बोलती है, जूली, तुम कब का कपड़ा सिल रही हो? जाओ बाजार से कुछ सब्जियाँ लेकर आओ। माँ, देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ, तुमने कपड़े तो बहुत अच्छे सिले हैं, लेकिन बटन लेस के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? फिर जूली ने उस बूढ़ी दादी के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताई।
माँ तुम जानती हो, फिर जैसे ही वो बूढ़ी दादी खाना खा ली, वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उसी दिन से ये मशीन जादुई लगने लगी है। माँ, मैं जैसे ही कपड़ा सिलना शुरू करती हूँ, कपड़ा अपने आप सिलकर तैयार हो जाता है। बेटा, ऐसे ही हमें भूखे लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर अगले दिन जूली ने उन लड़कियों को कपड़े देने के लिए उन लोगों के घर गई। ये लो तुम लोग अपने कपड़े। जूली, तुम इतने अच्छे कपड़े सीती हो, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तुम जाओ, मैं कल सुबह आकर तुम्हारे घर तुम्हें पैसे दे दूंगी और साथ में कुछ कपड़े भी लाऊंगी, तुम उसे भी सिल देना। जूली को जैसे ही कुछ पैसे मिले, जूली उन पैसों से बहुत कपड़े खरीदी और उन कपड़ों से बहुत ही अच्छा गाउन सिला। फिर एक दिन जूली के मन में एक बहुत ही अच्छा ख्याल आया। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि जो मैं कपड़े सिलती हूँ, आप उन कपड़ों का एक दुकान खोल दीजिए। मैं कपड़े सिलूंगी और आप उन्हें बेचेंगी, जिससे हमें बहुत ही मुनाफा होगा और हम जल्द ही बहुत अमीर बन जाएंगे। फिर हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोलती है, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जूली के कहने पर जूली के माता पिता एक बहुत ही बड़ा कपड़ों का दुकान खोलते हैं। उस कपड़े की दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और जल्द ही वे लोग बहुत ही अमीर बन जाते हैं। जब ये बात पास में रहने वाले मोहन दर्जी को पता चली, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया और सोचने लगा कि इतनी जल्द ये लोग सिलाई करके इतना अमीर कैसे बन गए। तो मोहन समझ गया कि ये मशीन कोई मामूली मशीन नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मशीन है। मोहन समझ जाता है कि जब से इन लोगों के घर ये जादुई मशीन आई है, तब से इन लोगों के घर की हालात बहुत सुधर गई है। तभी से ये लोग अब बहुत ही अमीर बन चुके हैं। अब जूली के पापा एक बहुत ही बड़ा घर बनवा लेते हैं। अब मोहन के ग्राहक भी जूली के पास आकर कपड़े सिलवाने लगे। जब ये बात मोहन को पता चली, तो मोहन गुस्से में आग बबूला हो गया। फिर एक दिन अच्छा मौका देखकर मोहन जूली का वो जादुई मशीन उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है और उसके बदले अपनी मशीन वहाँ पर रख देता है। उस दिन जूली के माता पिता मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। जब वे लोग घर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, इसलिए बहुत जल्द ही वे लोग सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, मोहन मशीन के साथ जूली के घर आता है और जूली के माता पिता से बोलता है, भाई, मुझे माफ कर दो। जब तुम लोग मंदिर गए थे, तब मैं ये सिलाई मशीन चुरा लिया था, मुझे माफ कर दो। जब से मैं सिलाई मशीन लेकर गया हूँ, मेरे घर में अनहोनी ही हो रही है। कल मेरे बच्चे की सीढ़ियों पे से गिरकर टांग टूट गई और मेरी बीवी का तबीयत खराब हो गया। भाई, मुझे माफ कर दो, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। अब जूली को इस बात का एहसास हो गया था कि वो बूढ़ी दादी कुछ तो की थी, तभी से ये मेरा सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन हो गया है। अब जूली को इस बात का एहसास हो गया था कि वो बूढ़ी दादी कुछ तो की थी, तभी से ये मेरा सिलाई मशीन एक जादुई सिलाई मशीन हो गया है। जूली ये बात समझ गई थी कि इस मशीन का फायदा और कोई नहीं उठा सकता है। फिर उस दिन से जूली अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भूखे और प्यासे लोगों की मदद करनी चाहिए और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने से हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।